मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम नाम ही सुन के समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जब हम कैलकुलेशन पढ़ रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में इसका हम जिक्र जो करते हैं, गणना में स्क्वायर रूट निकालने में जो कर रहे होते हैं, वहां इसका 1% जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल सम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के टाइम में सबसे बेहतरीन हथियार है किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को 1 सेकंड में उड़ा देने का। 1 सेकंड में उड़ा देने का साधारण सा एक हथियार है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस हथियार को दागेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब आइए सामने मेरे बच्चे। देखिए, पहला सवाल, डिजिटल सम होता क्या है? थ्योरी वोरी के मारो गोली, मेन चीज पे लेके आता हूं और अब पढ़ने पे ध्यान, सीधा सीधा पढ़ने पे ध्यान। मेरे बच्चे, डिजिट का मतलब आप जानते हो, डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, जैसे 5, 6, 8, 3, 9। मैं कहूं इस संख्या में, यह है संख्या, इसको मेरे बेटे हम कहते हैं नंबर। बहुत शांति से मेरी बात सुनना, इसे हम कहते हैं नंबर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस संख्या में, इस नंबर में मेरे बेटे कितने अंक है? कितने अंक है? कितने अंक है? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है? तो आपका जवाब होगा सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो सर इसके अंदर 5 अंक है। कितने अंक है सर? 5 अंक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कितने अंक है ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंकों का योग याद करो, अंकों का योग, अंकों का योग याद करो। देखिए, शुरुआत बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सम ऑफ डिजिट बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए काम ये होगा कि सर अंकों को जोड़ेंगे तो 5 + 6 + 8 + 3 = 9। तो बेटे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9, 22 और 9 31। अब मुझे तो अंकों का योग चाहिए था, ये तो अंक आए नहीं। अंकों का योग अंकों में ही लिखना होता है, तो 3 और 1 4। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम। ये हुआ मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम। हाँ है ना, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। ये होगा डिजिटल सम। एक भाई कह रहा है इंग्लिश में बोलो। बेटा मिताली, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, एंड आई यूजुअली राइट एवरी टर्म in English and Hindi both. Okay. So my dear student, what is sum of digit? Means you have to add all the digits and the answer must be in a digit. कि उत्तर अंक में होना चाहिए, संख्या में नहीं। उत्तर 31 नहीं होना चाहिए, अंकों में होना चाहिए। हाँ जी, सवाल लेता हूं मैं, पूछूंगा इसका डिजिटल योग ज्ञात करिए। तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो इसका डिजिटल सम 33 नहीं, 3 और 3 6 बोले। बताना भाई 6 ही है कि मैं कर गया कोई लोचा यहाँ? विक्रम भाई सेम टू यू। जी प्रसन्न जी, जी बिल्कुल। भाई उत्तर बताओ। एक बार से दिल नहीं भरता रजनीश भाई, एक बार और बता देते हैं। अर्पित भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। 6 ही है भाई। 1 और 2 3, 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 3 3 6। अंकों का योग 6। 8 नहीं आया तरुण भाई, 6। अब मेरे बेटा बात समझना, अगर ऐसे संख्या बड़ी हुई तो योग निकालने में बहुत दिक्कत होगी। बेसिकली एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि अंकों का योग, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। जिन बच्चों की स्पीड बहुत तेज है वो इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए और इनको 3x की स्पीड पे देख लीजिए ताकि आपका समय बचे, क्योंकि मैं शुरुआत जब भी पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक तो मुझे बहुत धीरे से उठाना पड़ता है उसका बेसिक। अंकों का योग निकालने का एक तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकालने का एक अनदर तरीका है डिजिट। अंकों का योग वही आएगा जो 9 से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल, और शेषफल रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सच बात यह है वही हमारा सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे 5 4 8, मैं कहूं अंकों का जोड़ बताओ, तो 5 और 4 9, 9 और 8 17। अंकों का जोड़ आया 1 और 7 8। अब मेरे बच्चे 5 4 8 को मैं कहूं कि भाई 9 से भाग दो, तो 9 से पढ़ोगे तो 9 6 54, गया 0, फिर उतारा 8, ना जाने की फिर 0, तो शेषफल आया 8। तो आप ये बात देखेंगे कि डिजिट का जो सम है वो वही है जो 9 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होता है ना। अब हमने ये बात भी सीखी कि 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, डिजिट डिवाइड बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती है। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती है। तो मुझे इस सवाल में ऐसा करना चाहिए था कि भाई 548 है ना, इसे मुझे 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देते हो तो ये देखो किन अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है। जैसे 5 और 4 9 गया, तो बस 8 आंसर आ गया सीधा। हाँ जी, तो आपको पेपर में भी यही काम करना है कि जब आप इसका अंकों का योग निकालें तो आप ये देखिए कि 9 योग कहां भाग जा रहा है। 9 से 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 भाग चला गया, 7 और 2 9 भाग चला गया। तो जो बचा ना वही मेरे बच्चे आपका शेषफल, जो बचा मेरे बेटे वही आपका शेषफल होगा। हाँ जी,
अब अगली बात कहिए, मैं आपको कहूं 3 4 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो आप 9 से भाग दे दो, वही डिजिटल सम आएगा। 9 से भाग देने वाला, 9 से कौन कौन सा कट रहा है? 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना? 8 और 7 15, तो 5 और 1 6। ये मेरा आंसर। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 9 से डायरेक्ट कट रहा है जिनका जोड़ वो हटा दो, जो बच रहा है उसको जोड़ लो बस। दीपक भाई नहीं, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो आपको पता है कि डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, एक से लेके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, डिजिट कितने होते हैं? 10, लेकिन एक से नहीं, डिजिट होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, अंक लार्जेस्ट डिजिट इज 9। और ये तय है कि 9 ही इकलौता वो डिजिट है जिसे किसी नंबर से भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो डिजिट में आएगा। शेषफल आएगा वो, शेषफल अंक में आएगा, अंक में होगा, रिमाइंडर डिजिट में होगा, रिमाइंडर इन डिजिट। 9 के अलावा किसी से भी भाग देंगे या 9 से बड़ी किसी भी चीज से आप भाग देना शुरू करेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि शेषफल जो है वो संख्या में आना शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 से भाग दिया और मैंने यहां लिख दिया 57, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45, शेषफल बचा कितना? 12। ये अंक में नहीं आया, संख्या में आ गया। तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसीलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं। 9 से भाग देंगे तो ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं, ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम अपनी लड़ाई वापसी करते हैं। कहता है डिजिटल सम बताइए। काम की बात पकड़ो, सिर्फ 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब नहीं जा रहा कुछ, 6 4 10 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, यानी इसे 9 से भाग देते तो 3 ही शेषफल आता मेरे बेटे। आइए मेरे बच्चे, उधम भाई, आर्यन, रिमी, हरिओम, कह रहा जी इसका डिजिटल सम बताइए। अब मेरे बच्चे यहाँ है 6 पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे 6.256, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे आएगा 1000। कहाँ है सर? 1 2 3 अंक थे, तो सर ऊपर का डिजिटल सम लगाओगे, माफ करिए मेरे भाई, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 आया। और 19 के अंकों का योग करो तो मैंने कहा 9 से ही भाग देना होता है, तो 9 तो गया ही, तो सिर्फ क्या आया? 1। और नीचे मेरे बेटे जीरो में कितनी भी बार जीरो जोड़ोगे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम एक आएगा, एक को एक से काटेंगे डिजिटल सम 1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे? 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 5.7 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे 57/10, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था। तो 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आ गया, और 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आ गया, तो सर आंसर 3 ही हुआ। यानी मोटी और बड़ी बात यह है कि सर डेसिमल को इग्नोर किया जा सकता है व्हेन यू वांट टू गेट अ डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर विच हैव इन डेसिमल पोजीशन। जब भी कोई संख्या दशमलव संख्या उसमें है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, दशमलव को डिजिटल सम निकाल सकते हैं। यहाँ ये तो डेसिमल इग्नोर करो, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा 1। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं 5वें सवाल पे कि अगर हम इन्हें जोड़ें तो इनका जो जोड़ का उत्तर है क्या वो डिजिटल सम के थ्रू निकाला जा सकता है? बिल्कुल। कैसे भाई? मैं आपको ये कहूं कि 32 जमा 58 का जोड़ क्या होगा, तो मेरे बच्चे 32 को 9 से भाग दो तो 3 और 2 5 आया, और 58 को भाग देंगे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, तो 5 में 4 जोड़ा, डिजिटल सम कितना आया? तो तय है कि इसका उत्तर भी जब निकालोगे 58 में 32 जोड़ोगे तो 8 2 10 5 3 8 1 9 90 है, 90 भी का भी डिजिटल सम निकालोगे क्या है? 9। यानी इनके जोड़ को जब सोल्व करेंगे तो उसका भी डिजिटल सम वही आएगा। तो हमें यहाँ वही काम करना है। एक भाई कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ, ढक्कन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो डिजिटल सम 0 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया? 0, है ना। एक बात और भी ध्यान रखना कि 9 भी आ जाए तो भी एक ही बात है, यानी डिजिटल सम 0 आए या 9 आए, दोनों एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। आप कहें एक बात क्यों होती है? क्योंकि 9 को जब 9 से भाग दे, मतलब 9 को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, 9 को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं और शेषफल 9 आया, तो इसका मतलब आपने छोटी सी गलती करी हुई है, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा हुआ है, मैंने 9 का पहाड़ा पड़ा, 9 चौक 36, रिमाइंडर आया 9, तो अगर 9 से ही भाग दे रहे और 9 ही शेषफल आ गया तो इसका मतलब पहाड़ा 4 पे नहीं, इससे आगे पे जाना था, 9 5 45 करना था, और 45 जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। इसलिए डिजिटल सम में 9 और 0 बराबर करते हैं। भाई देखिए मेरे भाई, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 है, तो 4 और 2 6। अब जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। तो भैया 6 देखते हैं, 7 और 1 8 और 1 9, इसका 6 आया, ठीक है। यहाँ देखते हैं 6 और 5 11, 11 1 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 6 चाहिए। अब आइए यहाँ भैया, 7 6 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, ये गलत बात है सर। 6 और 2 8 और 1 9, भाई 9 तो बन गया, तो कट गया, बचा कितना? 1, ये भी मेरा आंसर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी सर, धीरे पढ़ाइए, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, और धीरे भाई। जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो बच्चे एक ही काम करें, इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना 3x पे।
आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 3, 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम भी 3, 3 और 3 मेरे बच्चे 6। तो मेरा जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। अब देखना, 9 से 9 गया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया। दैट इज नॉट माई आंसर, मेक इट रॉन्ग। अब 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4 गया। आइए, 8 और 1 9 गया, 9 गया, 9 गया, 6 आया। 8 और 8 16, 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया। ये भी मेरा आंसर नहीं है, केवल बी ऑप्शन मेरा आंसर है। हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई। बताइए, लेकिन आपको धीरे धीरे कड़वी दवाई के लिए तैयार होना होगा, इस बात को स्वीकारना है आपने, क्योंकि चैप्टर तो देखो मैथ है, मुझे कंपटीशन लेवल तैयार कराना है ना। तो अब आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, रोज का काम रोज करके आना पड़ेगा। सोनाक्षी जी, जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, चिंता ना करो। 9 गया काम से, बिल्कुल ठीक है। फिर 3 और 2 5 और 4 9 गया काम से, 8 और 1 9 गया काम से, 0 आया। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 है। तो जोड़ में 4 आना चाहिए, डिजिटल सम मेरा आंसर में आना चाहिए 4। हाँ जी, अब आइए, अब यहाँ देखते हैं। 6 और 2 8 और 1 9, 9 गया, 4 और 2 6 और 1 7, दिस इज नॉट माई आंसर। 9 गया, 5 2 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 और 1 8, दिस इज नॉट ऑल्सो माई नॉट आंसर। यहाँ आइए भाई, ध्यान देना, 8 और 1 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 आया, दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहाँ आते हैं, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 2 3 और 1 4, सो दैट माइट बी माई आंसर। मेरा बिंदु समझ रहा है? हाँ जी, आइए मेरे बच्चे। 9 गया बेटे, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया, दिखाई दे रहा है? 5 4 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, बचा कितना? 1, 3 और 1 4 आना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 2। सहमत है कि नहीं है? सो माई डियर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट? अब आइए, ओके, 5 7 12, 5 7 12, अरे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? अब भैया 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। 7 7 14 और 5 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम 1 आया, दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, है ना। यहाँ ये 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी मेरा उत्तर नहीं है। 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना, ठीक है। फिर भाई 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 और 2 4, सो ऑप्शन डी मे बी योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? ये परफेक्ट स्क्वायर की तो कहानी नहीं चल रही, वो कैलकुलेशन का अलग हिस्सा था, ये कुछ और चल रहा है। अब मेरे बच्चों में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको ये कहूं कि भाई 39 माइनस 26, अब मुझे ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, बस ये बताइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ये बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप फंसेंगे। एक भाई कह रहा है डिजिट का सम 18 आ जाता है, ढक्कन मेरे बेटे, और मेरे शब्दों से बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ। तो 8 और 1 9 आ गया, और 9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आइए सामने ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 तो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ क्या बचा? 6 और 2 8। सर समस्या ये कि 3 से 8 कैसे घटाऊं? भाई डिजिटल सम में तो पंगा ये था कि इसमें से घटाना, लेकिन ये तो 3 है। तो आप एक बात बताओ, जब भी ऐसा होना तो अपनी तरफ से, मतलब आप ना घटा पाए तो 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 का मतलब 0, और 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेकिन 9 जोड़ दो, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 में 60 गया 4। सो दिस माइट बी योर आंसर। समझ गए? अभी भी ढक्कन 5 आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर दे रहे हैं, टट डूब के मर जाओ। आइए आपका इंतजार है, बताओ भाई। मुझे ये सोचना चाहिए कि सर जी 9 गया, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, स्पीड बनाओ। यहाँ देखो सर, 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ठीक है भाई। तो 4 में से 2 गया, 2 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 9 गया, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 ही आंसर नहीं। 8 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 ये आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और 1 9 गया 0, ये भी आंसर नहीं है। 9 गया, 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए था 2। हाँ जी, अगला सवाल आपकी बारी है। अब ऑप्शन आंसर में लिखेंगे ए बी सी डी, कौन सा ठीक है।
आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। करना क्या होगा, 8, भाई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा सर, ये तो देखो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम 2 आया। 9 गया, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यानी आंसर का डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है, देखो यार, 8 और 1 9 ये नहीं है, 5 3 8 और 1 9 ये भी नहीं आंसर, 9 गया, 3 और 1 4 ये भी नहीं आंसर, 9 गया, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, भी आंसर सही। बोलो भाई, बताइए। आइए आपका इंतजार है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है। अगर आपके किसी भी दोस्त को कोचिंग लेनी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है तो आप उसे मेरे बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों। 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 में से 1 गया 4 आंसर। अब देखते हैं, 9 गया, 6 3 9 गया, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 सेट हो रहा है। लेकिन ये आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है ना, ये होगा जरूरी नहीं। यहाँ ये 6 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 से 9 गया 4, अच्छा मुझे क्या था 3, मुझे क्या चाहिए था 4, सॉरी सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा सा टिया गया, 3 आया था, नहीं तो गलत ये होगा। यहाँ 7 2 9, 9 से 9 गया, 6 और 1 7 4 11, 1 और 1 2 आया, एक नहीं, 9 गया भैया, फिर 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 9 गया तो 0, तो ऑप्शन सी ठीक है। बताइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, तू चाहे हमें आज ना। और मेरे भाई जिनका भी बेसिक ठीक है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइव मत पढ़िए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ कि आपका समय लाइव क्लास में खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पढ़ाना होता है, समझानी होती है मेरी बातें हर एक बच्चे को। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में 2x 3x 1.5x आपके स्पीड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए उसे। आइए, जैसे जो बच्चा समझदार है, अब उसे इससे आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, उसको समझ में आ गया होता कैसे, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे की उंगली पकड़नी है, तो मैं समझा के चलूंगा। 5 4 9, 7 2 9, 8 और 1 9, और 9 से 9 6 3 9, 0 आ गया सर, है ना। जो बच्चा होशियार है वो स्किप करके आगे बढ़ेगा, मतलब 3x में ले जाएगा, 5 4 9, 7 2 9, ठीक है जी, 8 और 1 9, 6 3 9, माशाल्लाह, हाँ, जय श्री राम, 0। अब देखते हैं भाई 0 कौन सा आएगा, 6 3 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये सही है। अब भैया 4 4 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6 गलत है। अब भैया 6 3 9, 5 और 4 9, 4 3 7 और 1 8 ये भी गलत है। कहो तो ये भी काट ही दें, मन तो नहीं करना, तो 4 4 8 और 1 9, ये काटा, 4 और 3 7 ये, तो ऑप्शन ए ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस थिंग्स। अगर मेरे बच्चे मल्टीप्लाइड हो तो भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, यानी हर टाइप का एक दो दो सवाल देख लो। जैसे इसको थे 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 4 2 6 और 1 7। अच्छा एक चीज और भी देखा करो, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक का भी डिजिटल सम 0 आ गया तो गुना करके आंसर 0 ही आएगा, यहाँ चाहे 6 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो। अब 0 देखना किसका आ रहा है, देखो यार, 9 गया, 8 से 14 और 2 16, 0 नहीं आएगा, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 0 नहीं आएगा मेरे भाई। 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा बाबू, 4 2 6 1 7, 4 3 7 2 9 0, 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। 9 से 9 6 2 8, ये भी 0 नहीं आ रहा, 9 गया 6 2 8, ऑप्शन ए में गड़बड़ कर रखा है कुछ शैतान ने। 8 2 10, 8 18 और 6 24, 4 2 6, 8 6 14 और 2 16, भाई ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि 234 को 124 से गुना करेंगे तो कोई सा भी इनमें से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी डिजिटल सम 0 नहीं आ रहा, ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपो एरर हो गया, माफी चाहते हैं सरकार। आइए अब यहाँ करेंगे, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 का 4, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 4 दूनी 8 मेरा आंसर। अब यहाँ देखते हैं, 5 4 9, 5 4 9, 5 2 7 नहीं, 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5 नहीं, 5 4 9, अब क्या तूफान करोगे, 5 5 10, 5 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8, और 8 ही हमको चाहिए था बाबू, 8 ही मेरे बच्चे हमको चाहिए था, है ना। यहाँ ये 5 4 9, 5 4 9 2 1 3, ये भी मेरा आंसर नहीं। क्लियर है। देखो यार, 5 4 9, 7 और 2 9, यहाँ 8 आया, 4 3 7 और 2 9, यहाँ 2 आया, तो 8 दुनिया आया 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया।
यानी मेरे आंसर में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। क्लियर है? अब हमें भाई चेक करना है 7 कहाँ आएगा। देखो 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ 6 और 3 9 गया, 1 और 8 गया 9 हो गया, 1 और 8 9, 5 और 2 7, ये भी सही आंसर। अब यहाँ ये मेरे बच्चे 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9 गया। अब 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 बना, ये गलत आंसर है। मुझे 7 चाहिए था। हाँ जी, अब आइए आगे यहाँ देखते हैं। देखो मेरे भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया। अब 8 और 1 9 गया, तो 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे हमें ये भी समझना होगा कि 1 8 2 5 3 1 6 9 8 एक ही चीज है कि ए और सी दोनों मेरे ऑप्शन हो गए। मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन भी मेरा ठीक निकला और सी ऑप्शन भी ठीक निकला। तो हमें ये मानना है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हम इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 जमा 31 बराबर 90, बराबर 90। बताओ ये ठीक है नहीं? तो आप डिजिटल सम से जाओगे तो 5 आया डिजिटल सम, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम, तो 5 और 4 9 आया डिजिटल सम। यहाँ देखे तो 9 आया, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, गलत है ये तो, लेकिन फिर भी डिजिटल सम ठीक आया। लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कह दूं कि भैया 90 नहीं 91 है, अब बताओ डिजिटल सम, तो आपको 9 से 9 कटा डिजिटल सम ही का है, ये गलत है, यानी बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा गलत है, ये बताने में आपको वक्त लगेगा कि सही कौन सा है। इस बात को ध्यान दीजिए, सही कौन सा ये नहीं बता पाएंगे, गलत कौन सा ये बात आप तुरंत बता देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिए। 113 का वर्ग मुझे निकालना है, मुझे वर्ग नहीं निकालना, मुझे इस बात को समझना है कि मुझे इसका डिजिटल सम अप्लाई करना है। तो देखो 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम 5 हुआ, 5 का वर्ग करोगे आएगा 25, और 25 का मतलब हुआ 5 और 2 7। इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? 7। हम 7 पे जाएंगे, देखते हैं। मुझे डिटेल नहीं करना, ये तय है। अभी अभी मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि मैं डिजिटल सम से कितने ऑप्शन छाट सकता हूँ। हो सकता है 2 ऑप्शन सही बता दूं, तो कम से कम डिजिटल सम से मुझे इतनी समझ तो आई कि तुक्केबाजी करनी है तो कैसे करनी है ना। तो मुझे 2 सही लग रहे हैं तो करके देखता हूँ। तो देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 1 7 सेट होगा। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 2 8 नहीं हो रहा सेट, 6 और 2 8 नहीं हो रहा था। ये 7 और 2 9, 8 और 1 9 9 गया, 0 आ गया, ये भी सेट नहीं हो रहा। 9 गया भाई, 8 और 1 9 गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये भी सेट नहीं हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे भाई, इसका आप वर्क करेंगे तो 5 5 6 का वर्ग, तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 है। 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में 9 काटा तो बचा कितना? 4। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डिजिटल सम निकाला, फिर उसका वर्क किया, तो डिजिटल सम निकल के आया 4, यानी जो ऑप्शन मेरा 4 डिजिटल सम देगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं 6 और 3 9, 9 गया, 3 और 3 6 नहीं, 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 2 5 नहीं। हाँ जी 9 गया, 6 और 3 9 गया, 3 और 1 4 हो सकता है। 9 गया, 6 3 9 गया, 4 और 3 7 नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे इस लिहाज से मेरा केवल ऑप्शन बी आंसर सही है, केवल मेरा ऑप्शन बी आंसर सही है। हाँ जी चलिए इसे आप करेंगे, सोल्व मत करिएगा प्लीज, सोल्व नहीं करना। देखिए मेरे दोस्त, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 और तरीका क्यूब है, तो 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64। यहाँ ध्यान से समझना, गलती हो जाएगी नहीं तो। 2 6 आना था, 2 2 4 2 4, ठीक है क्यूब है। तो 103 का क्यूब करना है मेरे बेटे, तो 3 और 1 4 का क्यूब, 4 का क्यूब हुआ 64, और 64 का 6 4 10, डिजिटल सम फिर से जोड़ोगे तो 1 आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डिजिटल सम 1 आया। तो देखते हैं किसका रहा, 7 और 2 9, 7 और 2 9 इसका हो रहा है, 7 और 2 9, 8 और 1 9 9, कितना आया? 7। ये नहीं चाहिए मुझे आंसर, मुझे 1 चाहिए डिजिटल सम। यहाँ देख रहे हैं 7 और 2 9, 9 गया। अब 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 आया, जबकि मुझे क्या चाहिए? 1, गलत। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 8 आया, ये भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे हम डिजिटल सम के थ्रू केवल एक काम करते हैं, क्या कि हम अपनी चीज़ों की कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं डिजिटल सम से, और कुछ नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम कितना आसान बना लें। अब यहाँ कहानी उल्टी है, बताइए, लेकिन केवल डिजिटल सम के थ्रू ही बताना आपने, केवल डिजिटल सम के थ्रू ही आपको आंसर बताना है, ध्यान रहे। सोल्व नहीं करेगा कोई भी बच्चा। बताइए मेरे भाई, तो तरीका ये होगा कि मेरे बच्चे, आप अगर मान लीजिए इसका डिजिटल सम थोड़ी देर समझाने के लिए मान ले लेते हैं 9 आया, तो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 है। तो 7 का वर्गमूल तो आपसे निकलेगा ही नहीं, फिर आप इसे डिजिटल सम कैसे चेक करेंगे? तो आप फंस जाएंगे।
तो मेरे बेटे करिए क्या कि भाई इसका जो आंसर है वो ये है, लेकिन अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, तो आंसरों का ही मुझे वर्ग करना पड़ेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? भाई एग्जाम्पल के लिए 4489 का वर्गमूल ए है, तो मेरे बेटे मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट हटा दूं, मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटाऊं, तो 4489 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ रूट हट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर। तो भाई इसका जो भी आंसर होगा वो सारे के सारे आंसर होंगे क्या? ए की फॉर्म में, लेकिन मैं इसको रूट हटाना चाह रहा हूं तो मैं बना दूंगा आंसर को ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका मतलब सब पे क्या लग जाएंगे मेरे भाई? फिर सब पे 2 लग जाएगा, 2 2 2। अब मैं अपना ऑप्शन चेक कर सकता हूं, अब मेरे लिए सवाल जो है वो मात्र 4489 है। तो 9 गया, 8 और 4 12 और 4 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 गया। अब आइए 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, डिजिटल सम बन गया 7। हाँ सर, ये बात ठीक है। देखिए इसका डिजिटल सम निकाला 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 6 और 1 7 बन गया। यहाँ तक क्योंकि डिजिटल सम हमें सही उत्तर नहीं देता, डिजिटल सम हमें ये बता देता कि ये गलत उत्तर है, और हमें कोशिश डिजिटल सम से यही करनी होती है कि कितना मैक्सिमम हम जल्दी चीजें छाट पाए जिससे हमारी गलत उत्तर की छटनी हो जाए। यहाँ देखिए मेरे बेटा 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, अब 6 का वर्ग करोगे तो आएगा 36, और 36 में 3 और 6 9, डिजिटल सम 0। 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 का डिजिटल सम 0। हमें क्या चाहिए था सर? 7। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1, मुझे चाहिए था 7। तो केवल ऑप्शन ए मेरा आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना। शिवम भाई कह रहा समझ नहीं आया, दोबारा समझाता हूं, एक और नया एग्जांपल लेके। इतने एग्जांपल दाग देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे कि भैया प्रैक्टिस करें कि बस यही पढ़े। भाई डिजिटल सम सच मायने में अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसका इस्तेमाल हर चैप्टर में होना है। आइए बाबू, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए बेटे, तो 15,625 है, 15,625। मैं क्या कर रहा हूं, इसका आंसर इनमें से तो मैं सबका स्क्वायर कर दे रहा हूं ताकि आई कैन एलिब्रेट इट इन ए प्रॉपर वे, ताकि मैं इनकी छड़नी साफ सुथरे तरीकों से कर पाऊं। तो देखो मेरे बच्चे, 5 और 2 7, ध्यान देना मेरी बात पे, बहुत बढ़िया से मेरी बात समझना। 6 और 2 8 और 1 9, कट गया। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो इसके आंसर का डिजिटल सम 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखिए 5 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखते हैं 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, क्योंकि मुझे वर्क करना था। 9 कटा तो डिजिटल सम 4 आया, जो कि आंसर नहीं चाहिए मुझे। यहाँ करेंगे तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 0 का वर्क करोगे तो डिजिटल सम 0 ही आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। 5 और 4 9 कटा, 1 1 का वर्क करोगे तो भी 1 आएगा। अब मेरे बेटे आप अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि सर ए और डी दोनों ही मेरे आंसर आ रहे हैं। कुछ मूर्ख बच्चे जो हैं वो इस बात को समझेंगे नहीं, वो सीधा ए देखा लगाया ऑप्शन में फेंक दिया है और यही मार खा जाएंगे। मेरे बेटे आप सभी को ये बात सोच समझनी होगी बहुत जोरों शोरों से, कि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रीड नहीं करेंगे, कि डिजिटल सम मैं लिख के देता हूं ताकि आपकी मेमोरी में सेट हो जाए, और अगर अभी भी सेट नहीं हुआ तो तुम्हारे हाथ पे लिखूंगा फिर मैं पेन से तुम्हारे हाथ पे, ताकि तुम बार बार पढ़ो। डिजिटल सम इज नॉट फॉर गेटिंग करेक्ट आंसर। डिजिटल सम करेक्ट आंसर निकालने का तरीका नहीं है, बट इट इज फॉर चूजिंग रॉन्ग आंसर। जबकि ये जो है डिजिटल सम, ये गलत उत्तर छांटने का तरीका है, सही उत्तर छांटने का तरीका नहीं, गलत उत्तर छांटने का तरीका। इसका मतलब ये तय हुआ कि सर ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन बी गलत है। मैं इससे ये छांट सकता हूं कि गलत क्या है। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं, क्योंकि अरिथमेटिक में इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होगी भाषा, और आप वहां डिजिटल सम लगाएंगे और पहला ही ऑप्शन आपका तुक्के में सेट हो गया, और आप वहां खुशियां मनाते हो, ओए मैंने सबसे पहले सवाल फोड़ दिया। ऐसा नहीं है, डिजिटल सम सही बताता ही नहीं है। डिजिटल सम तो ये बताता है गलत कौन सा ऑप्शन है ना, क्योंकि 5 जब आता है तो 2 के साथ ही आता है यार। रिंकू भाई वेरी गुड। अब मेरे बेटे आगे की बात करते हैं, यहां तक की बात समझ गए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? सुजय भाई क्लियर है? अब ए और डी में कौन सा सही है सर? मुझे नहीं पता, मैंने अगर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ही मैं फिर इससे आगे का आंसर निकाल पाऊंगा। डिजिटल सम की औकात नहीं कि इससे आगे आपको आंसर दे दे। डिजिटल सम इससे आगे आपको आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है जी। डिजिटल सम केवल आपको एक सलाह देगा कि भाई आपको तुक्का लगाना है तो ए और डी में लगा लो, या फिर आपको स्क्वायर प्रॉपर आना चाहिए तब कर पाओगे। आए मेरे बेटे यहां क्यूब रूट है, तो अगर मैं यहां क्यूब रूट, ध्यान देना 17 56 16 का क्यूब रूट है और इसका आंसर लेट से ए आया है, तो भाई मुझे ये क्यूब रूट हटाना है तो क्या करूंगा? दोनों साइड क्यूब कर दूंगा, तो 17 56 16 का जो आंसर आएगा वो ए क्यूब आएगा मेरे दोस्त। और अगर इन सबका आंसर ए क्यूब आ रहा है मेरे बेटे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको चेक करते वक्त सबका क्यूब लगाना होगा, क्यूबिंग करना होगा।
ये छोटी छोटी बातें ही तो मेरे बेटे जो काम आएगी जीवन में आगे। क्यूब करना होगा। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए भाई, स्क्वायर आपने पढ़ रखा है तो आप इजीली सवाल का उत्तर दे रहे थे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट तो अभी डिजिटल सम चल रहा है, तो मैं आपको डिजिटल सम से क्या निकाल सकता हूं क्या नहीं निकाल सकता सिर्फ उतना बता रहा हूं और कुछ नहीं। आइए अब मुझे इसका निकालना है डिजिटल सम। तो 7 और एक 8 और एक 9 गया, यही था ना, 17 56 16, ठीक है। अब 6 6 12 12 और 5 17, 17 का डिजिटल सम क्या आ गया, 7 और एक 8, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 8 आना चाहिए। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम एक, एक का आप क्यूब भी करेंगे तो भी एक ही है। दिस इज नॉट योर आंसर। यहाँ आते हैं 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, 4 का क्यूब करोगे सर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का आंसर 1। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहाँ आते हैं सर 6 6 12, 12 का डिजिटल सम करोगे 2 और 1 3, फिर ठीक क्या है ना मैंने यहाँ तक, तो 3 का क्यूब करोगे भाई 27, 27 7 और दोनों डिजिटल सम 0। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। हाँ जी, आइए आगे। अब ये 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 का क्यूब करोगे डिजिटल सम 8। मेरे बेटे में इस सवाल में ये बता पाया कि ए बी सी सही नहीं है ना, तो डी बचा वो सही होगा, वो सेट भी हो रहा है। कह रहा है भैया 3290 बटे 14। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कोई गड़बड़ी ना हो। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों का काम ये होना चाहिए कि सर इसका डिजिटल सम ऊपर वाले का देखो क्या है, तो सर 9 गया, 3 और 2 5 आया, 3 और 2 सर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे डिजिटल सम 4 और 1 5 आ गया सर, नीचे क्या आ गया सर 5। किसी भाई ने कोई दिक्कत है नहीं। अगर सेम ही आ गया मेरे बेटे तो कट गया, कट के मेरा आंसर आ गया 1। मान लेते हैं हमें अभी मजा नहीं आया, तो मजा दिलाने का दूसरा तरीका क्या है, सर अगर नीचे 5 आ गया ना डिजिटल सम, तो 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर, तो ऊपर का मैं नहीं जानता क्या आया, लेकिन नीचे 5 दूनी 10, 10 बनने से डिजिटल सम क्या आ गया 1, और इसका भी क्या आ रहा है 1, 1 बटे 1 मतलब डिजिटल सम 1। तो मोटी बात समझो कि यहीं से पता चल गया था कि डिजिटल सम 1 आ गया। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है, 5 3 7 2 9 नहीं दे रहा, 5 3 8 और 3 11, 2 आएगा नहीं आएगा, 7 2 9 नहीं आएगा, 5 1 6 2 8 डिजिटल सम ये भी नहीं आ रहा, एक किसी का भी नहीं आया क्या, 5 3 8 और 2 10 इसका आ गया ना यार, तुम मुझसे क्या करवा दे रहे हो, 5 3 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया ना भाई, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए 5 4 7 0 5 डिवाइड बाई 15, करिए लगाइए दिमाग। मेरे बेटे एक बात समझानी है, मैंने आपको 9 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था, ऐसे ही डिविजिबिलिटी 3 का बता रहा हूं कि भाई 3 की विभाज्यता का क्या नियम होता है, कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, तो इसका भी सेम ही है कि भैया सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इफ डिवाइड बाई 3, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो मेरे बेटे समझो संख्या भी 3 से भाग हो गई। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो समझो मेरे बेटे संख्या भी 3 से भाग हो गई। तो जब यहां दिमाग दौड़ाओगे तो आपको ये पता है कि इसका डिजिटल सम 5 और 1 6 बन जाएगा, और मैंने कहा था कि अगर किसी नंबर के अंदर 3 मौजूद हो, ध्यान देना मेरे शब्दों को, 3 मौजूद हो या 3 का कोई मल्टीपल मौजूद हो तो आप उसका डिजिटल सम निकाल ही नहीं सकते। इसको करने का एक ही तरीका है कि जो 3 है ना, देखो 3 नीचे से हटाया जा सकता है, कैसे हट सकता है सर, 3 से काट देता हूं, 3 5 15, और यहां काटना चाहूं तो 3 एकम 3, अरे हाँ है ना, और बचा कितना 2 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। अब मैंने नीचे से 3 हटा दिया, एक बार इतनी बात समझो। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे मैं डिजिटल सम लगा सकता हूं, कैसे, अब मुझे पता है नीचे 5 बच रहा है, तो 5 के लिए सेटिंग सर आप सिखाए थे कि 2 से नीचे गुना कर दो, 2 से ऊपर गुना कर दो, बहुत बढ़िया, तो नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1, यानी सिर्फ ऊपर का काम है, तो 8 और 1 9, 5 और 3 7 और 2 9, 5 3, बे यार क्या करवा रहे तुम मुझसे, 5 3 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया, और 1 को 2 से गुना करोगे 2, यानी 2 डिजिटल सम है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे लड़ेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन का डिजिटल सम कितना है पहले ये समझो। अब मेरे बच्चे मुझे ऑप्शन चेक करना है, कैसे भाई, देखो ध्यान से भाई, मुझे 2 लाना है, तो 7 और 2 9 हुआ, 6 4 10 ये नहीं बनेगा। अब भैया 5 5 10 2 12 12 6 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 0 आ गया, ये भी नहीं बनेगा। 6 5 11 11 और 1 12 ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 आएगा। 6 3 9 7 4 11 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। सर आप टिपिकल कर रहे हो, कहाँ है बतिया रहे हैं भैया, टिपिकल तो हो ही रहा है ना। अब
दूसरा तरीका ससानुआ से बता रहा है, थोड़ा पेशेंस तो रखिए ना। अब देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे डिजिटल सम ऐसे भाग देके निकालने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं क्या वैसे निकाल सकता हूं कि नहीं। मैं आओ लगा के देखते हैं दिमाग। अब मैं सीधा सीधा डिजिटल सम अप्लाई करके देखता हूं। भाई यहाँ 5 और 1 क्या बना, 6। ठीक है जी। यहाँ क्या बना, 5 और 4 9, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जो आप सोच रहे हैं उस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मैंने ऊपर का डिजिटल सम लगाया, 5 और 4 9 गया, 7 और 5 12, 12 का 1 और 2 यानी डिजिटल सम 3 आ गया, नीचे आ गया 6। अब आपके हिसाब से दिमाग देखना, अब ऊपर आया 3, नीचे आया 6। अब आप कहें जी हम इसे काट ले, 3 एकम 3, 3 2 नीचे। ये आ गया सर 1/2। 1/2 को सेटल करने के लिए 5 से नीचे गुना, 5 से ऊपर गुना। इस हिसाब से देखोगे मेरे बच्चे तो 5/10, 10 का डिजिटल सम 1 यानी डिजिटल सम आ गया 5। जबकि एक्चुअल में जो हमारा डिजिटल सम था वो था कितना, 2। बस यही गलती आप करोगे, यही गलती आप बार बार करोगे और यहां नुकसान हो जाएगा आपको। नुकसान ये हो जाएगा मेरे बच्चे कि डिजिटल सम जब निकालोगे ना तो आप इस तरह से डिजिटल सम को डिजिटल सम से पूरा कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे काट नहीं सकते। आपको नंबर को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर कुछ कट रहा है तो, और फिर आप डिजिटल सम को कैलकुलेट करेंगे। एक दो और एग्जांपल से समझ में आएगी बात। आइए, सवाल है 33 94 8, नीचे है 1476। देखिए सबसे मजे की बात यह है कि नीचे का डिजिटल सम चेक करो क्या आ रहा है। तो भैया 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। ध्यान देना मेरी बात भाई, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। अब मेरे बच्चे 18 आ गया तो 18 का मतलब डिजिटल सम 0 आ गया, जबकि मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि बटे में डिजिटल सम 1 आए। अगर 1 नहीं आ रहा तो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो हम बना सकते हैं उसको। लेकिन अगर 0 ही आ गया तो हम इसे बना भी नहीं पाएंगे। अब क्या करें सर? सर अब आप एक काम करो, ये देखो कि ऊपर नीचे कुछ कट पा रहा है। मेरे भाई जब कड़वी दवाई पिलाई जाए तो इसको थोड़ा सा ध्यान दिया करो, इनको सुनने पे। तो नहीं कट रहा तो क्या किया जाए सर? ना सॉरी, डिजिटल सम से सेट नहीं हो रहा तो देखो कट के भाई नीचे वाला 9 से भाग जा रहा है, अंकों का योग 9 से भाग जा रहा है। ऊपर देखते हैं 9 गया, 3 3 6 और 4 10 8 18, 9 से पूरा भाग जा रहा है तो 9 से काटते हैं। 9 एकम 9 कितना बचा मेरे बच्चे, 5। 9 6 54 कितना बचा जी, 3। 9 चौक 36, बहुत सुंदर। यहां आते हैं, अब 9 से इसे काटेंगे। 9 3 27, 6 बचा। 9 7 63, 6 बचा। 9 7 63, 6 1 बचा। 9 2 18। अब मेरे बच्चों कहानी सेट हुई आपकी। अब ये बताओ यहां डिजिटल सम क्या बना, 6 4 10 और 1 11। 11 का मतलब डिजिटल सम क्या बना, 2। और यहां डिजिटल सम कितना है, 7 और 2 9, 7 और 3 10। 10 का डिजिटल सम क्या बन गया मेरे बच्चे, 1। अब ऊपर तो डिजिटल सम 1 बना और नीचे बना है 2। अब सवाल सही डायरेक्शन में ले आए आप। अब आपको नीचे 1 बनाना है तो किससे गुना कर दो भाई, 5 से नीचे 5 से ऊपर। थोड़ा टाइम लगेगा तब समझ में आएगा। तो ऊपर तो आ गया 5 और नीचे 5 दूनी 10, इसका डिजिटल सम हो गया 1। तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 5 होगा। मेरे आंसर का डिजिटल सम 5 होगा। अब 5 कैसे होगा, 4 और 3 7 नहीं होगा, 4 2 6 नहीं होगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 नहीं होगा। तो ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर, ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। बताइए बाबू, तरुण भाई बढ़िया हूं। आइए और आगे लेते हैं। डरना नहीं, घबराना नहीं, हमें डिजिटल सम अप्लाई करना ही सीखना है। 39 68 बटे में 24 896। मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं नीचे का डिजिटल सम देखूं जिसमें 3 या 3 का मल्टीपल ना आ रहा हो। देखो 9 गया बिल्कुल, और अब तो 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 2 20। 20 का डिजिटल सम क्या आ गया, 2। तो मुझे चाहिए क्या था बटे में, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 7 चाहिए, 5 चाहिए और 8 चाहिए। ये आ गया मेरा। अब मेरा नीचे का डिजिटल सम आ गया बाबू। तो ऊपर का दौड़ाते हैं दिमाग। 4 4 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 से 9 गया, ऊपर क्या है 8। फालतू की बुद्धि नहीं दौड़ाना। अब कट रहा है अब काट लो, नहीं तो 5 से गुना कर दो नीचे ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 40 और नीचे हो जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 40 का डिजिटल सम 4। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 4 होगा। अब देखते हैं, 8 से 14 नहीं बनेगा, 8 5 13 इसका बन जाएगा, 1 और 3 4 सेट है। 6 4 10 नहीं बनेगा, 7 4 11 नहीं बनेगा। तो केवल ऑप्शन बी सही है। अब बच्चों को बात समझ में आने लगी, करिए से। देखो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनिए। 17942 535 भाग देना 45। भाई 17942 ठीक है। अब आपको समझाने के लिए पहले मैं डिजिटल सम निकालता हूं इसका। तो डिजिटल सम निकालते हो तो नीचे का निकालो, 5 और 4 9। ये तो गलत है क्योंकि मुझे नीचे डिजिटल सम क्या चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और 8 चाहिए। इनमें से कोई भी नीचे है तो मैं 1 बना सकता हूं या फिर 1 ही आ जाए नीचे, है ना। तो वो यहां संभव हो नहीं रहा। तो इसका मतलब या तो इसे डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं करो, और अगर करना चाहते हो
तो फिर भैया इसे काटो पहले, लेकिन ये देखो 9 से ये तो कट जा रहा है, ऊपर का कट रहा है, तो भैया 9 गया, 7 2 9 गया, 5 4 9 गया, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है, 9 5 45। यहाँ काटोगे तो ध्यान देना 9 दूनी 18 नहीं आएगा, 9 एकम 9, बचा कितना मेरे बच्चे 8, 9 निम 81, बचा कितना 8, 9 निम 81, बचा कितना 3, 9 3 27, बचा कितना 5, 9 6 54, 1 9 एकम 9, 4 9 5 45। अब सेट है। अब मैं डिजिटल सम सीधा अप्लाई करूंगा। कैसे? ऊपर का देखूंगा 9 गया 9 गया, 6 3 9 गया, 5 और 1 6 और 1 7 आया, तो ऊपर डिजिटल सम आया 7, नीचे का 5 है। अब सर सेट करना आप सिखाए रहे, क्या सिखाए रहे सर कि नीचे 2 से गुना करो, ऊपर 2 से, तो नीचे 5 दूनी 10, डिजिटल सम 1 आ गया सर, और ऊपर 7 दूनी 14 आया, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 आ गया। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, डिजिटल सम 5 होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 5 कौन दे रहा है। 7 2 9, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22 नहीं देगा। 7 2 9 गया, 9 गया, 3 और 3 6 और 8 14, 14 का 4 और 1 5, मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए कितना था, मुझे चाहिए था 5। तो अगर 5 चाहिए था मेरे भाई तो 5 मिल रहा है इसका, फिर तो ये ठीक है, इसका 5 मिल रहा है मुझे। यहाँ चाहिए 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3, ये भी नहीं सेट हो रहा। 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 1 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2 आया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था और 5 केवल ऑप्शन सी का मिल रहा है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। पक्का? ये सब बता चुका हूँ, ये आप घर पे करेंगे, ठीक है जी। प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यहाँ पे भी लगेंगे। कह रहा जी इसके किसके बराबर होगा, तो पहले इसका निकालते हैं बाबू। देखिए यार, खैर दो 8 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 1, 9 गया, 7 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम 4, तो 4 और 1 5, यानी मेरे आंसर का डिजिटल सम 5 होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब भाई यहाँ 7 और 2 9, ये तो जीरो ही देगा। यहाँ 9 गया तो 3 3 का वर्ग 9 जीरो, तो इसका डिजिटल सम जीरो। डिजिटल सम निकालने में थोड़ी स्पीड आनी चाहिए अब आपके। यहाँ 9 गया, 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल 4, यहाँ 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो 4 और 1 5। इट मे बी योर आंसर। ध्यान रहे हम डिजिटल सम के थ्रू सही नहीं छाटते हैं, हम गलत छाटते हैं। और देखिए हर बच्चा कमेंट में ही ना लिखे सर हमारा रिप्लाई करिए ना, तनु भाई पीएनजी कहाँ मिलेगी, आज ही मैं डलवा दूंगा एक वीडियो इंट्रो पार्ट में, जिससे आप समझ पाएं कि कहाँ पीएनजी मिलती है, कैसे छांटी जाती है पीएनजी, बताऊंगा ऐप में जाके। आइए 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 काटा 4 आया, 9 गया 3, ये जीरो आएगा, तो 4 में जीरो जोड़ के 5 नहीं बनेगा, 8 2 10, 1 1 का वर्ग करोगे 1, 4 1 5, 5 का वर्ग हुआ 25, 25 में 5 और 2 7, 7 और 1 8, 5 नहीं, तो केवल ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर है। समझे? बताइए, इनके हमेशा बराबर मिलेंगे, 8 और 1 9 कर लोगे भाई, ये करा चुका हूं पीछे कहीं। अब इस सवाल पे आ जाइए, कह रहा भैया एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, लगाइए दिमाग। जागते रहो। आइए मेरे दोस्तों, सवाल की नजाकत को समझना। कहता है एक्स की वैल्यू बताओ, हमें डिजिटल सम से सोल्व करना है। तो सबसे बेसिक नियम पकड़ते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। बताओ भैया क्या होगा। तो देखो 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20 और 2 22, 22 का डिजिटल सम 4, 7 2 9, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, प्लस का निशान है बीच में। देखो यार 3 2 5, 5 10, 5 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6। यहां से मेरे बेटे जब हम सोल्व करेंगे तो 4 2 6, 6 में से 6 गया जीरो, यानी फाइनल आंसर में इधर का डिजिटल सम जीरो आएगा। अब यहां तक एक्स का मुझे निकालना है, क्या है इसका निकालते हैं। 5 4 9, ये आया 7, यहीं लिख देते हैं 7। एक्स का डिजिटल सम लेट से एक्स अभी, इसका कहते हैं 5 5 10 8 18, 18 का 8 और 1 9, ये भाग हो जा रहा है तो डिजिटल सम जीरो। तो आपने देखा इधर सोल्व करोगे तो आया एक्स प्लस 7। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो समझाइए, यहां तक मेरे प्यारे जो किसी भी भाई को दिक्कत है तो बताइए। अब मेरे सामने ये है कि भाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू जीरो, तो एक्स कोई नंबर तो है नहीं जो निकालते, एक्स तो डिजिटल सम है। तो खुद सोच के देखो कि साथ में क्या जोड़ा जाए कि डिजिटल सम जीरो आ जाए। तो सर जीरो डिजिटल सम किसका होता है, जीरो का और नो का। तो सर ये सोचो जीरो नहीं है नो है, तो नो लाने के लिए एक साथ में क्या जोड़ा जाए, दो। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा उसका डिजिटल सम हर हाल में दो होना होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में दो किसका है। 7 2 9, 6 3 9 8 ही नहीं है, 6 3 9, 8 4 12 और 2 14 नहीं है, मुझे चाहिए दो। 9 गया, 6 3 9 गया, 8 2 10 नहीं है, यहाँ 9 गया, 7 2 9 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। मुझे बताइए कितने बच्चे समझ गए। कोई नहीं रिंकू भाई, बस आंसर देते रहो। जिनका बेसिक अच्छा है दे कैन डू देयर रिकॉर्डेड क्लासेस, नॉट नेसेसरी टू कम ऑनलाइन एवरी टाइम।
मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का समय खराब हो। जिनका बेसिक अच्छा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर रखे, मेरे वाला ये रिकॉर्ड रहेगा ही आपके बैच में, इसको 3x की स्पीड पर लगा के देखिए, जिनको जल्दी समझ में आता है। उस समय आपके पास पीएनजी भी होती है, पीडीएफ भी होती है, तो खटाखट करने की कोशिश करा लो। आइए मेरे बेटे एक बात बताओ, इसका डिजिटल सम क्या है? 4। 9 गया 8 4 12, 12 का 2 1 3, थोड़ा फास्ट करना है। 9 गया 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, जोड़ोगे तो 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम आया 3। इसको देखते हैं, 9 गया 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया, तो आंसर आया x प्लस 1। तो बताओ यार x की क्या डिजिटल सम हो सकता है? आप कहेंगे सर x का डिजिटल सम केवल केवल 2 ही होगा, 2 ही रखने पे ही तो सेट होगा, तो जो भी मेरा आंसर उसका डिजिटल सम 2 होगा। तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम में 9 गया 1 आया, दैट इज नॉट योर आंसर। 8 और 8 16, 16 और 4 20, इसका 2 आया, ये आंसर होगा। 9 गया 8 4 12, 2 1 3 नहीं होगा। 8 8 16, 16 5 23, 23 का डिजिटल सम 2 और 3 5 हो जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी ही केवल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। आइए मेरे बेटे, लगाइए दिमाग। देखिए जिनको समझ नहीं आ रहा है वो आराम से दोबारा समझना इन चीजों का। यार ये सेम ही सवाल ले लिया यार, सेम ही सवाल है ना ये तो। हाँ बताइए भाई। देखिए मेरे बच्चे, 5 तो 7 2 9 जीरो, माइनस 9 गया 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 और 1 3 और 1 4 2 6, 6 का डिजिटल सम 6, 6 और 1 7 और 2 9, बचा 4। अब मेरे बेटे इसको सेटल करना है। जब मैंने बताया था कि घटाने में आपको दिक्कत हो तो जीरो की जगह आप सीधा उठा के 9 भी लिख सकते हैं। तो देखो यार 9 और 4 13, 13 में से 6 और 2 8 घटाओगे तो कितना बचा? 7। एक्स बराबर 7 आ गया, यानी जो भी डिजिटल सम होगा सर वो मेरा 7 होगा। 7 आएगा कितना? 9 4 13, 13 में से 8 गया तो 5 आएगा, माफ करिए डिजिटल सम 5। माफी चाहते हैं भाई, अब माफी। ठीक है भाई रिंको। तो मेरे बच्चे डिजिटल सम 5 आना चाहिए, देखते हैं किसका 5 आ रहा है। देखो यार 6 और 2 8 और 1 9, ये नहीं बैठेगा। 7 और 2 9, 6 और 1 7, ये नहीं बैठेगा, मुझे चाहिए 5। 6 और 3 9, ये नहीं बैठेगा। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, मेरे बच्चे मेरा आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझेंगे। अब यहां जाइए, करिए मेरे बेटे। देखिए कैसे किया जाए। इसका डिजिटल सम 4 और 1 5, 5 कवर करोगे 25, 25 का 5 और 2 7, बहुत सुंदर। 9 गया 9 गया 8 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का वर्ग करोगे 1 ही रहेगा, तो 7 में क्या 6, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? 6। अब आइए 6 लेना है, तो 2 और 1 3, 4 5 नहीं, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 नहीं, 2 और 2 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7 ही नहीं, तो केवल ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। आई सॉरी 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 सॉरी, माइक ऑफ है, माफी चाहता हूँ भाई। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 और 8 को जोड़ेंगे 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे? 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका डिजिटल सम 7 यहाँ। 3 और 2 5, 7 और 1 8। अब यहां ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, 5 में से 8 घटेगा नहीं, और मैंने बताया कि डिजिटल सम में घटाना हो तो क्या करो, इसमें 9 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, 9 और 5 14, क्योंकि 14 का भी डिजिटल सम ध्यान दोगे तो 5 ही आता है, तो 14 में से 8 गया मेरे बच्चों 6, तो ये डिजिटल सम आया मेरे बच्चों 6। अब 6 का वर्ग करना है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 का 3 6 9 जीरो आ जाएगा, और 7 में से जीरो गया 7, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। आओ भाई, 8 8 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 का 8 होता है भाई, 35 में जोड़ोगे तो 5 और 3 8 बना। यहाँ जी
4 3 7 और 2 9, 4 4 8, ये भी नहीं बैठेगा। 5 और 4 9, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 का डिजिटल सम 5 होता है, नहीं बैठेगा। 8 8 8 कितना हुआ, 8 या 24 और 10 34, 34 का डिजिटल सम 4 3 7 बैठेगा। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए जिस सवाल पे, करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, डिजिटल सम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तीन और एक 4 और एक 5, 5 का और 25, 25 में 5 और 2 7 आएगा। बहुत फास्ट करना है। 5 और एक 6 और एक 7, 7 का 49, 49 में 9 कट जाता है, बचता कितना है 4। थोड़ा तेजी से, 7 और एक 8 और एक 9, इसका तो जीरो ही आ गया। अब यहाँ ये 3 और एक 4 और एक 5, 5 और एक 6 और एक 7, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8 आ गया। अब मेरे बेटा आप ये ध्यान रखना कि इसका डिजिटल सम क्या आया था, जीरो। तो इसका डिजिटल सम जीरो है, तो जीरो को मैं किसी से भी गुना करूंगा जीरो ही आएगा, और ये जीरो है तो जीरो को किसी से भी गुना करूंगा तो भी जीरो आएगा। अब सेटिंग बैठाएंगे और निकालते हैं आंसर क्या है। तो भैया देखो 7 और 4 11, 11 में से 8 गया 3, तो डिजिटल सम मेरे आंसर का 3 आना चाहिए। देखिए 3 कहाँ आता है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, 1 और 2 3, सो ऑप्शन बी इज माय डियर इज योर राइट आंसर। पक्का अमन भाई, बहुत सुंदर। देना ही मिलेगा। करते हैं मेरे बच्चे सीधा सीधा। देखिए यार, थोड़ा फास्ट ही करना और कुछ नहीं करना। 9 गया, 7 और 2 9 गया, और कुछ नहीं गया। 8 और 4 12 और 3 15, 15 का 6 बना। 5 और 4 9 गया, 3 2 5 और एक 6 आया। 2 2 4 2 6 और एक 7 आया। 4 4 8 और 3 11, 11 का 2 आया। 5 और 5 10 का 1 आया, और 8 आया। सबको जोड़ना है, देना ही पड़ेगा। देखो भाई, अब देखो 2 9 का बन रहा है, 7 और 2 9 बन गया। 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 बन गया। 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, सो योर आंसर वुड बी हैव ए डिजिटल सम 3। हाँ जी। अब 3 देखते हैं काम, 5 और 4 9 बन गया। 3 2 5 और 4 9 बन गया, 1 आया इसका डिजिटल सम, काटा। पता है हर एक सवाल को आप खुद करोगे ना तब मजा आएगा आपको समझने में। यहाँ ये 9 गया। अब 5 5 10 8 18, 18 भी 9 का ही पढ़े में आता, 8 1 9, तो ये भी गया, बचा 3। ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, डिजिटल सम इज नॉट गिविंग यू करेक्ट आंसर, इट इज गिविंग यू द रॉन्ग आंसर। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिजेक्ट द रिमेनिंग 3। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, ये जीरो आ गया, जबकि मुझे 3 चाहिए था। 6 3 9 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 1 7 आ गया, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। करिए मेरे बाबू। देखिए मेरे बच्चों, 4 3 7 2 9, 1 1 का वर्ग 1, 2 2 4 2 6 और 4 10, 10 का भी 1, 1 का वर्ग 1, 5 4 9, 3 3 का वर्ग 9, 9 का डिजिटल सम 0, 4 और 2 6 और 8 14, 8 4 12 2 14, 14 का डिजिटल सम आप जानते हैं, 4 और 1 5 आता है, 5 का और 25, 25 का डिजिटल सम 7, जोड़ेंगे तो देखो 9 बन रहा है। हाँ सर, 7 और 1 8 और 1 9, यानी आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम मेरे बेटे 0 होगा। 9 गया, 7 और 2 9 गया, है ना। अब 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, डिजिटल सम 0 आ रहा। 9 गया, 7 2 9 गया, 5 5 10, 3 13 और 3 16 नहीं आएगा। 9 गया, 7 2 9 गया, 6 3 9 गया, 5 3 8 नहीं सेट होगा। 7 2 9 गया, और तो भैया कुछ भी नहीं गया। तो देखो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 3 18, ये 0 हो गया, लेकिन 8 बच गया, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। अब आइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। बदला ही लेना। देखिए मेरे दोस्त, मैंने बताया था कि जब भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो इसे स्क्वायर बना दो। तो करना क्या है आपको काम, इसका स्क्वायर रूट बना दो। कैसे बनेगा भैया स्क्वायर रूट, इसको हटा दो, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दिया, तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा सर, सर ऑप्शन का वर्क करके, सर ऑप्शन का वर्क करके हटेगा। ऑप्शन का कैसे हटेगा सर, वर्क करके, ऑप्शन का वर्क करके। तो इसका वर्क कर दो, इसका वर्क कर दो, इसका वर्क कर दो। शुरुआत में ये चीज समझाई, अब ध्यान देना। अब ऊपर वाले का डिजिटल सम अप्लाई करना सीखते हैं। देखो ये एक है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान देना। इसका डिजिटल सम 9 को 9 और 0 का 0 है। अब 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा लाला, तो इसका डिजिटल सम तो 0 ही रहेगा। एक बार 0 बन गया, किसी से भी गुना करूंगा डिजिटल सम 0 रहेगा। अब मेरे लिए सवाल ये रहेगा यहाँ कि सर 1 जमा 0, यानी मेरे लिए डिजिटल सम 1 आना चाहिए। देखते हैं, ध्यान देना, सब में स्क्वायर है। तो 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 1 का वर्ग सेट हो गया। 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 2 7 आएगा।
8 और 1 9 3 2 7 आएगा, 7 दोनों 8 और 1 9 0 आएगा, तो केवल ऑप्शन ए सेट बैठ रहा है। करिए जी। सबसे पहला काम यही होगा कि सर हमको इसका स्क्वायर रूट हटाना है, क्योंकि जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं हटाएंगे ना तब तक हम सेट नहीं होगा। और जैसे ही स्क्वायर रूट हटाए तो तुरंत बात पल्ले पड़नी चाहिए कि ऑप्शन में भी स्क्वायर डालना है। अगर स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो ऑप्शन में स्क्वायर, अगर क्यूब रूट हटा रहे हैं तो ऑप्शन में क्यूब करना है। अब चेक करना है, ये सब खत्म हो चुका है। एक का तो एक, और यहां 9 आ गया, 9 का डिजिटल सम 0, 0 को किसी से गुना करोगे 0 आएगा, एक में 0 जोड़ा 1। अब एक ऑप्शन में आना चाहिए, इसका तो आएगा नहीं। 5 5 10 ये सेट है, 6 5 11 2 का वर्ग 4 5 2 7 7 करोड़ 49 नहीं होगा सेट। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। हाँ जी, कर लोगे भाई इस सवाल को सेम उसी तर्ज पे। इसमें भी क्या चेक करना है कि 7 और 2 9, 9 का डिजिटल सम 0, 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आएगा, एक में 0 जोड़ा एक आंसर आया। लेकिन ये ध्यान देना ये स्क्वायर रूट था, तो इनका सबका स्क्वायर करना है और सबका स्क्वायर करके आपको ऑप्शन चेक करना है। हर एक चीज में दिमाग दौड़ाना है, खोपड़ी खोल के बात करनी है। आओ देखिए यार, यहाँ हल्का सा बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 आया और इसका भी कितना है 7, तो 7 में 7 गया 0, तो मेरे आंसर का डिजिटल सम 0 आना चाहिए। तो देखो मेरे बेटे 9 गया, ये तो 0 नहीं आ रहा। 9 गया 3 2 5 1 6, ये भी 0 नहीं बना रहा। 7 और 1 8 और 1 9, ये ठीक है, ये भी नहीं बना रहा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट है। एग्जाम में मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं जो मैं भी करा रहा हूँ, शुरुआत में जो कराए थे वो डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन ये हर पेपर हर सवाल में काम आना है मेथड, हर एक सवाल में। तो ये सब आपने करने, किसी में भी ढिलाई नहीं बरतनी। अब देखिए ध्यान से, इसका वर्क करोगे मतलब इसको सोल्व करोगे, तो पहली बात तो आपके दिमाग में जहन में सेट हो जानी चाहिए कि सर डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही देता। तो ये 5 5 25, 25 का वर्गमूल 7, मतलब 25 का डिजिटल सम 7, माफ करिए यहाँ पे भी 7, माफ करना, यहाँ 5 2 7 आया और यहाँ 5 आया, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 3 8 आएगा, यानी इसका डिजिटल सम मेरे बच्चों 8 आया, प्लस इसका 5 आया, इसका 4 आया, 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम 2, यहाँ जाइए इसका डिजिटल सम 5 आया, इसका 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आया, 5 3 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आया। अब सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। देखिए 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, तो देखना कौन सा आंसर 5 दे रहा है, ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। तो मेरे भाई मेरा सीधा सीधा ऑप्शन ए सही है। अब आओ भाई देखो, कह रहा जी इसका डिजिटल सम निकालो, तो सबसे पहले इसका निकालो। 6 और 1 मेरे बच्चे 7, 7 का वर्ग 49, 49 में मन ही मन कर लो, 9 तो कट गया, बचा 4, बहुत बढ़िया। यहाँ जाओ 7 और 1 8, 5 और 1 6, तो 8 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, जमा 8 और 1 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 0 को मैं इससे गुना करूंगा तो भी 0 ही रहेगा। यहाँ मेरे बच्चे 9 और 1 10, डिजिटल सम 1 आया, 3 और 1 4 4, तो 1 चौक 4, भाई 9 तो गया है तो 1 था, यहाँ 4 था, -4। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, क्या कि सर जब मैं डिजिटल सम की सेटिंग बैठाऊंगा तो बैठाऊं कैसे भाई, +4 से -4 कट गया, बिल्कुल सही है, बचा -3। अब -3 को प्लस कैसे बनाया जाए, तो मेरे बच्चे अगर मैं 0 में -3 घटाऊंगा तो प्लस कैसे बनाया जाए, तो मैंने कहा था कि अपनी तरफ से 9 ले लो, क्योंकि डिजिटल सम 0 हो या 9 हो एक ही बात है, तो माइनस आ जाए तो 9 से घटा दो, तो 9 में 3 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 आएगा, और कोई भी ऑप्शन 6 नहीं दे रहा। बताओ भाई, देखिए 5 5 10, 10 का 1 बना, 1 का क्यूब 1, समझ रहे हो ना, 5 और 5 10, 10 में डिजिटल सम 1, 1 का क्यूब 1, यहाँ 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, फिर से देखो 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, तो 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8, क्यूब है ध्यान देना। यहाँ क्या मेरे बेटे 7 और 2 9, 9 का डिजिटल सम 0, 0 का क्यूब भी करोगे 0, बहुत सुंदर। यहाँ जाओ 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, इसका डिजिटल सम भी 0। अब लड़ाई है यहाँ 8 और 1 9, 9 आने का मतलब है कि डिजिटल सम 0 होना, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, केवल ऑप्शन बी में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन बी आपका डिजिटल सम 0 देगा। बताइए, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ क्या रखा है सर, क्यूब रूट। अगर मेरे बेटा यहाँ क्यूब है ना, क्यूब रूट है, तो यहाँ क्यूब लगाइए आंसर में, क्योंकि अगर आप क्यूब नहीं लगाएंगे तो गलत आंसर कर देंगे। अब क्यूब लगा दिया तो अब समझिए कि आपका क्यूब रूट है ये नहीं सवाल में, अब आपका क्यूब रूट हटा दिया, अब सवाल को सोल्व करते हैं सिंपल। तो देखो 3 3 6 3 9, 9 का डिजिटल सम 0, इसका भी 0 बनेगा। यहाँ देखते हैं 3 3 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब 1, तो डिजिटल सम 1, माइनस 3 3 6 3 9, इसका डिजिटल सम 0, 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा यू विल गेट 0। हाँ जी सर, तो कुल मिला के पूरे फाइनल रिजल्ट का डिजिटल सम क्या आ गया जी 1, फाइनल का डिजिटल सम आ गया सर जी 1। अब ध्यान दो 1 और 2 3, सर 3 आया, 3 का क्यूब 27, 27 का डिजिटल सम 7 और 2 9 0 आ गया मिला था। 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8 नहीं चाहिए, 1 आया, 1 का क्यूब 1, ये आंसर है। 5 और 1 6 का क्यूब 216, वो भी नहीं होगा, तो केवल और केवल ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, हल्ला कम काम ज्यादा। देखिए यार,
अब आ गया परसेंटेज वगैरह। परसेंटेज में यही चीज है कि परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो तभी आप समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करिए जितना समझ पाए। एक बात बताइए, इससे पहले अगर मैं कहूं 48% का डिजिटल सम बताओ, तो आप कहेंगे सर 48% का मतलब आप 48/100। और सर 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया, और 100 का निकालेंगे तो आएगा 1। और अगर नीचे 1 आ जाता है तो नीचे 1 आ गया तो बात खत्म, हमें वो 1 ही चाहिए होता है, यानी हमारी वो कहानी सेटल हो गई है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर डिजिटल सम निकालते वक्त डेसिमल और परसेंटेज दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त, डिजिटल सम निकालते वक्त, निकालते वक्त डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज व डेसिमल, डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज व डेसिमल दोनों को, दोनों को इग्नोर किया जा सकता है। करना है, दोनों को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि सर डिजिटल सम 1/1। आइए सवाल पे। अब मेरे दोस्तों हमें यहां ये बात समझनी होगी, एक और भी कहानी रह गई बतानी। एक शब्द होता है बोर्ड मास, जो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बोर्ड मास से पहले कुछ बेसिक बात आपको समझनी होगी। बोर्ड का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ या पावर, इसे हम कोष्टक भी कहते हैं। ऑफ पावर यानी का या घात। इसके बाद आता है डी, डी माने मेरे प्यारे बच्चों डिवीजन, डी माने मेरे बेटा डिवीजन। फिर आता है एम, एम माने मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, एंड देन आता है सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर एक चैप्टर है, लेकिन मुझे यहाँ पे हल्की सी जरूरत है। डिवीजन माने भाग, आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, ये कहानी भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। एडिशन माने जमा, योग, ये बात भी आप समझते हो। सब्ट्रैक्शन माने घटा, ये बात भी आप जानते हैं। हाँ जी, ये है मेरे बच्चे बोर्ड मास का नियम। अब मुझे यहाँ बस इतनी ही बात समझनी है कि जब मैं यहाँ बोर्ड मास लगाऊंगा तो किसी एक कलर में लगा देता हूँ, दूसरे कलर को छिपा लेते हैं। ठीक है, आओ जरा। अबे आइए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। पूरी इक्वेशन क्या है वो समझना। यहां डिवीजन है, यानी यहां वो ये कह रहा है कि भाई 37, 53, 75, पहले सोल होगा ब्रैकेट, फिर सोल होगा ऑफ। ध्यान देना, डिजिटल सम में सबसे पहले सोल होगा ब्रैकेट, फिर सोल होगा ऑफ। ब्रैकेट और ऑफ की कहानी को क्लियर करना है, बाकी सब सेट है मामला। तो मेरे बच्चे पहले ब्रैकेट नहीं है जी कहीं पे, बराबर से इधर ही देख रहे हैं, उसका बाद ऑफ, ऑफ है सर ये रहा। तो मेरे बच्चे ऑफ का वैसे देसी मतलब होता है गुणा, तो इसका निकालोगे 13.3% ऑफ 8600। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम निकालते वक्त भी हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना होगा, यानी पहले ऑफ को सेटल करना है। मैंने एक चीज समझा दी कि भाई परसेंटेज को इग्नोर कर दो, डेसिमल को इग्नोर कर दो। ऑफ का मतलब गुना होता है, लेकिन पहले ऑफ सोल होता है, फिर बाकी चीजें। अब 3 3 6 और 1 7 आया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 7 5 35, 35 का 5 3 8, यानी मेरे बेटे इस कहानी का जो डिजिटल सम है वो 8 है, +8। अब माइनस इस पे आ जाइए। ये कहानी देखिए, मैं फिर बताऊं, जिस बच्चे को बोर्ड मास नहीं आता है वो नहीं समझ पाएगा इस बात को। तो वाजिब है, बेशक आप इस लेक्चर को यहाँ छोड़ दीजिए, अगर आपको समझ नहीं आए, मैं धीरे धीरे जब बोर्ड मास सिखाऊंगा तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब मेरे बच्चे 15.7% है, तो 15.7%, तो मेरे बच्चे डेसिमल की भी वैल्यू नहीं है, डिजिटल सम निकालते परसेंटेज की वैल्यू नहीं है। ऑफ, ऑफ का मतलब गुना, 9240। अब डिजिटल सम 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 9 गया 4 और 2 6, 4 6 24, 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6, यानी मेरे बच्चे इसका जो डिजिटल सम है, इस वाली कहानी का वो डिजिटल सम है 6। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों ऑफ सोल हो गया, अब सोल होगा डिवीजन, तो इसे डिवाइड करोगे किससे? 455 पे। अब जब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे तो ये बताओ ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या है? सर 9 तो कहीं बन नहीं रहा क्या? सर देखो 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 5 30, 30 का डिजिटल सम आया 3, नीचे 4 और 5 9, बचा 5, तो ये आया सर सच मायने में 3/5। अब मैंने आपको ये बात कईयों बार समझाई है कि बेटा डिजिटल सम निकालते वक्त आपको बटे में क्या निकालना होगा? 1 लाना होगा। तो बटे 1 5 आ गया तो क्या करें? 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा 6 और नीचे बन जाएगा 1, यानी इस कहानी का जो डिजिटल सम है, इतनी कहानी का वो आ जाएगा मेरे दोस्तों 6, वो आ जाएगा 6। आपने कहा ओके रिपोर्ट। भाई इस तो मैं समझा रहा हूँ ब्रेक करके, उसका कारण यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं मैं। अब डिजिटल सम से ऊपर की बातें जाने लग गई हैं, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। अब मेरे बेटा अगर मैं इसको सोल्व करूं सिर्फ बराबर से इधर वाले को, तो 6
माइनस का तो -6 से +6 गया, तो यहाँ क्या बचा +8 बराबर में परसेंटेज का मैंने बताया कोई डिजिटल सम में फर्क नहीं पड़ता, इसका डिजिटल सम आ गया 4, ऑफ का मतलब गुना एक्स। अब एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है, एक्स की मेरे बच्चे ऐसी वैल्यू लेनी है एक्स कि उसका डिजिटल सम को 4 से गुना करें तो 8 आ जाए, उसके डिजिटल सम को 4 से गुना करें तो 8 आ जाए। तो बताओ एक्स के क्या डिजिटल सम हो सकता है? आप कहेंगे सर 2 हो सकता है, यानी सर एक्स का जो डिजिटल सम है वो 2 लिया जा सकता है। अब 2 लेते हैं, 6 3 9 डेसिमल का फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आ जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9 ये 4 आ जाएगा, गलत बात, 9 गया, 5 3 8 और 1 9 बचा 2 ये आंसर हो सकता है, 5 3 8 और 1 9 ये 3 आंसर नहीं होगा, हमें 2 चाहिए था, वो केवल ऑप्शन मेरा बी दे रहा था। अब मेरी बात पल्ले पड़ी होगी, घबराना नहीं है, दुनिया भर के सवाल लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। भाई मेरा एक ही तो काम है पढ़ाना, तो उसको मैं इतनी तसल्ली बख्श करूंगा कि मेरे हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए मेरे बेटा करिए कहानी को क्लियर। तो आपको क्या करना है दिमाग दौड़ाते वक्त, आपको ये देखना है कि ऑफ का मतलब होता है मन ही मन में गुना, पहले ऑफ सोल होगा, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ होगा, इसका डिजिटल सम 4 आएगा, परसेंटेज का कोई सेंस नहीं है, इसका डिजिटल सम 3, 3 गुना 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 है, प्लस एक्स का डिजिटल सम हमें नहीं पता, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 0 का डिजिटल सम 7 इक्वल टू परसेंटेज का कोई सीन ही नहीं है, 5 2 7 आया डिजिटल सम, ऑफ का मतलब गुना है, और 6 3 9 गया, ये 5 आया, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 5 3 8 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो भी आंसर लेना है वो ऐसा होना चाहिए कि 7 से गुना करके डिजिटल सम और 3 जोड़ के 8 आ जाए। भाई ये +3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इंटू 7, या मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ, x इंटू 7 जो है वो बेसिकली आएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा 8 में से 3 क्या 5। अब देखते हैं कि x की वैल्यू कौन सी है, अब ऑप्शन से तलाश करते हैं। यहाँ जरूर थोड़ा बहुत बोर्ड मास का नियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, परसेंटेज लगानी पड़ रही है, लेकिन समझदार बच्चे को समझाया जा सकता है, समझ में आ सकता है। आओ भाई दो दो लेते हैं, इसका तो डिजिटल सम 2 7 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। 3 लेते हैं, 3 7 21, 2 1 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा। 1 लेंगे तो 7 1 7 नहीं बनेगा। 4 आएगा इसका डिजिटल सम, तो 4 7 28, 8 2 10, 1 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो केवल मेरे बेटे मेरा ऑप्शन ए सही है। मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए ठीक है। आइए बाबू देखिए मेरे भाई, आइए आपका इंतजार था। देखो मेरे भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, परसेंटेज का कोई साइंस है नहीं, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। ऑफ का मतलब इंटू है बाबू, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 7 एकम 7 आया, प्लस यहाँ आते हैं 4 और 2 6 आया भाई, परसेंटेज का सेंस नहीं, ऑफ का मतलब गुना 2 और 1 3 आया, 6 3 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 0 होता है, माइनस ये वैल्यू चाहिए इसे एक्स मान लिया, बराबर 8 और 1 9, डिजिटल सम आया 1। अब मेरे बेटे ध्यान देना, ध्यान ये देना कि अगर आप इतनी कहानी समझ गए और आप मेरे प्यारे बच्चे हैं तो एक बात बताओ, अगर मेरे बेटे मैं इस एक्स को उधर लेके चला जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, और एक इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 1 गया 6, यानी जो मेरा मिसिंग नंबर है उसका डिजिटल सम मेरे बेटा क्या होना चाहिए 6। अब देखते हैं 6 किसका आ रहा है। 6 5 11 2 13 नहीं बनेगी बात, 6 2 8 और 8 16, 7 बन जाएगा, नहीं बनेगी बात। अब मेरे बच्चे 5 2 7 और 8 15, ये बना देगा बात, क्योंकि 5 और 1 6 बन जाएगा, 8 और 5 13 3 16, ये 7 बना देगा, नहीं बनेगा। तो मेरे बेटे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। राम नाम के भजन करे जा तू। आइए बाबू, आइए मेरे भाई। अब बाबू यहां देखें तो 6 और 1 7 आया, 4 और 1 5 आया, 5 7 35, 5 3 8 आया डिजिटल सम माइनस, यही बात है भाई। यहाँ देखो 4 3 7 7 8 15, 15 का 6 आया, 3 2 5 आया, 6 5 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया, इक्वल टू ये मिसिंग नंबर है, लेट्स एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 आया। तो बेटे 8 में से 3 क्या 5, ये एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन मेरा 6 दे देगा, क्योंकि जो 6 दे देगा वही मेरा सही आंसर। 9 गया 8 2 10 नहीं है, 6 3 9 गया नहीं है, 7 3 10 4 14 नहीं है, 9 6 कोई सा भी नहीं दे रहा भाई, देखना गलती करी क्या, 6 3 9 4 आया, 9 गया 8 2 10 1 आया, 7 2 9 और 9 0 गया, 7 3 10 4 14, 4 और 1 5 आया। बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा, ऑप्शन ही गलत लग रहा है ना। देखो यहाँ देखते हैं, 4 और 1 का 5 आया, 6 और 1 का 7 आया, 7 5 क्या हो गया मेरे बच्चे 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8 आया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आया, 3 और 2 5 आया, 6 5 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया, तो 8 में से 3 क्या मेरे बच्चे आया 5, इक्वल टू एक्स माइनस इसका डिजिटल सम 1, तो एक्स माइनस 1 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 5 और 1 6। मेरे बच्चे इसके ऑप्शन में दिक्कत है, सवाल ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। करिए भाई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो, बात मान ली आपकी यार। अब तो कुछ हो जाओ भाई। आई आओ, देखो 9 गया, 7 3 10 5 15, 15 और 8 23, 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 का 3 और 2 5 है,
माइनस एक्स प्लस 5 और 1 6 और 1 7। अब यहाँ तो 7 7 7 7 7 चौक 28 और 4 32, 32 का डिस्टल सम 3 और 2 5। देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि 5 इधर जाएगा, माइनस का खत्म। अब एक्स को इधर ले जाओगे तो जो भी मेरा आंसर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए 7, यानी मेरे आंसर का डिस्टल सम 7 आना चाहिए मेरे बेटे, मेरे आंसर का डिस्टल सम 7 आना चाहिए, मेरे आंसर का डिस्टल सम 7 आना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा डिस्टल सम 7 दे रहा है। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 25 दे रहा है। ठीक है जी भाई, आप 9 नहीं बनना तो 18 बनाओ, तो 8 4 12 और 6 18 खत्म, बचा 7 ही आंसर है। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 1। यहाँ हो भाई 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितना हो गया 25, 5 तो 7, इसका ही बन रहा है भाई 8 4 7 6, इसका भी बन रहा है डिजिटल सम। अब आइए यहाँ 8 6 7 4 पे, इसका भी डिजिटल सम सेम बनेगा, 8 6 7 4 का भी मेरे बच्चों डिजिटल सम सेम बनेगा। यानी मोटी बात यहाँ पे ये हुई कि डिजिटल सम ए बी सी तीनों ही ऑप्शन का सेम है। फिर क्या कहानी है, तो सर फिर 100% इस सवाल की कहानी ये है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन में कुछ हेल्प नहीं मिलेगी और हमें सवाल को सोल्व ही करना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, सोल्व ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप कहें सर सोल्व कैसे किया जाए, चलो आपकी बात ऊपर रखते हैं भाई, ए बी सी फंस गए फिर कैसे सोल्व करें, तो सर उसके मेथड है नहीं कि यूनिट डिजिट है और बहुत सारी मेरे पास चीजें, देखो ध्यान से 3 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए 4, 3 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे बच्चे क्या आना चाहिए मेरे पास 4। हाँ जी, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ूंगा 4, इसमें से माइनस करूंगा, तो माइनस करने पे मान लीजिए डिजिटल सम है, मतलब इसकी वैल्यू एक्स, इसका यूनिट डिजिट है एक्स, तो घटाने पे लास्ट में यूनिट डिजिट तो मुझे चाहिए मेरे बेटा क्या आना चाहिए 7। तो अब बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचिए क्या होगी। अब आप जानते हैं ये बात कि सर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डिजिटल सम क्या लिया जा सकता है, यही ना एक्स की यूनिट डिजिट क्या ले सकते हैं, यही हमें समझना है। तो नेचुरल एक्स की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो बात ही गलत है। हाँ जी, दूसरा मेरे भाई ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, क्योंकि 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 ले लेंगे तो 14 में से 6 गया तब भी नहीं बनेगा। तो इस लिहाज से जो आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आ रहा है 8 4 6 7। भाई देखो ये नंबर मेरा बड़ा होगा और ये नंबर घटाऊंगा, तो 4 से तो कोई बड़ी चीज घट नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 14 14 में से घटाऊंगा 7, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास ये बात तैयार होनी चाहिए कि डिजिटल सम इज नॉट गिविंग यू करेक्ट आंसर बट इट इज गिविंग यू रॉन्ग आंसर। गलत क्या है वो पहले बता देता है। आओ मेरे भाई देखो यार, अप्लाई करेंगे डिजिटल सम का फंडा इस पे। 6 और 1 7 5 12, 2 और 1 3 आया, 1 और 1 2 आया, तो 3 दूनी 6 आया डिजिटल सम। यहाँ थे भाई 3 और 3 6 बन गया, 7 और 7 14 बन गया, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 बन गया, 6 5 30, 30 का डिजिटल सम 3 और 0 3 आ गया। अब यहाँ 2 और 2 4 आ गया, तो मेरे बेटा इसको सेटल करोगे और इक्वल टू एक्स, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, तो देखो यार 6 4 10, 10 में से 3 क्या 7, यानी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स का जो भी डिजिटल सम होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 7। क्या ले सकते हैं चेक करते हैं ऑप्शन से। देखो यार 5 और 4 9, 5 7 12 और 3 15, 15 का डिजिटल सम क्या है 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक है। अब 6 को 2 से गुना करोगे 12, 12 का डिजिटल सम 3 आएगा, ये तो आंसर नहीं हुआ। यहाँ लेते हैं 7 और 2 9, 5 और 4 9, अगर मैं 2 लूँ तो 2 दूनी 4 आएगा, 7 तभी नहीं आएगा। यहाँ 6 और 3 9 हो गया, 6 और 2 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना आया 1 और 3 4। अब देखो 4 को 2 से गुना करोगे 7 आ जाएगा, नहीं आएगा सर। यहाँ आते हैं 5 और 4 9, 7 और 2 9, हाँ जी बचा क्या 6 और 2 8। अब 8 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 16, 16 का डिजिटल सम मेरे बच्चे कितना आएगा 7। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। करो मेरे भाई। देखिए यार डेसिमल का परसेंटेज का कोई सीन ही नहीं है, सबसे पहले ऑफ सोल्व करो, तो ऑफ का मतलब इनटू हुआ, बिल्कुल सर। यहाँ देखेंगे तो 8 और 1 9 काटा, 4 और 2 6 आया, यहाँ परसेंटेज हटाओ 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 2, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 है। यहाँ आ जाइए, अब इसे सोल्व करोगे बेटा तो ये स्क्वायर है, ये थोड़ा लिखा नीचे लेकिन है स्क्वायर। तो देखो यार 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, और 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना है 4, इसका मतलब मेरे बेटे इसका डिजिटल सम आया 4, बराबर में इसका मान एक्स रख लेते हैं समझने के लिए। 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6 आया, डेसिमल की वैल्यू ही नहीं है, 5 और 4 9, 6 और 1 7। अब 7 को 6 से गुना करोगे 42, 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6। अब कैलकुलेशन बैठाते हैं भाई, ध्यान दो 4 और 3 7, 6 इधर आएगा माइनस का, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें देखना कि 1 किसका आंसर आ रहा है, आओ जरा चेक करें 1 किसका आंसर आ रहा है, ये हमें चेक करना। देखो भाई 8 और 1 9, ठीक है जी, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 का डिजिटल सम 1 आएगा, क्योंकि 9 कट के 1 रह जाएगा। अब देखो 7 और 2 9, 6 6 12, 12 8 20, डिजिटल सम 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाइए मेरे भाई 8 और 1 9,
6 और 5 11, 11 और 7 18, 0 आ जाएगा। 3 और 6 9, 8 6 14, 14 7 21, 3 आ जाएगा। तो मेरे बेटा केवल और केवल ऑप्शन ए ही मुझे करेक्ट आंसर दे रहा है। तो इस तरीके के सारे सवाल मैं ही कराऊंगा। अब अगला तो चेंज हो गया, करो भाई। मुझे लगा था सेम ही सवाल है, करिए भाई। देखिए यार, एक को मिटा देता हूं ताकि लैंग्वेज क्लियर रहे, मतलब बोर्ड पे काम करने की जगह मिल जाएगी। आओ बाबू, हमें वैल्यू पूछी है रूट एन की, ध्यान रहे हमसे वैल्यू पूछी हुई है रूट एन की। बहुत सारे बावले इस बात को ध्यान नहीं देंगे। रूट एन की वैल्यू पूछी, इसका मतलब इस चीज की वैल्यू पूछी हुई है। तो मेरे बेटे हमें क्या करना होगा, रूट हटाना होगा। तो रूट हटाने के लिए यहां वर्क लगाना होगा। ध्यान रहे क्या लगाना होगा, वर्क। अब ये रूट हट जाएगा। अब सवाल सोल्व करते हैं। तो आओ भाई, अब रूट हट गया वर्क करने से, अब सेट करते हैं। 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्क 36, 36 का डिजिटल सम 0 आ गया। 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 आ गया। माफी, यहाँ ये भाई 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7, डिजिटल सम 7 आया। तो 7 और 6 13 आया, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया मेरे बेटे। अब जो भी मेरा ऑप्शन 4 दे देगा दैट इज माई राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, वही मेरा ठीक उत्तर होगा। अब देखो यार यहाँ पे ध्यान से, 6 और 3 9, बिल्कुल ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम क्या है 4। सो दिस आंसर इज राइट। यहाँ ये 4 3 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 7, दैट इज रॉन्ग आंसर। आइए यहाँ भाई, 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, डिजिटल सम 0। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 1 आया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 4 चाहिए था और वो केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए आंसर दे रहा है। तो अब मोटी मोटी बात यह है कि आप डिजिटल सम को पकड़ना सीखा है। अब आप डिजिटल सम से क्वेश्चन को ब्रेक आसानी से कर लें। आओ, अब मेरा जो समझदार बच्चा होगा वो समझदार ही रहेगा। वो सबसे पहला काम क्या करेगा, हाँ अब आ जाए, मैं हिंदी को हटा देता हूँ, एक लैंग्वेज हटा देते हैं। आइए भाई, एन का डिजिटल सम मेरे बेटा अलग निकलेगा, एम का अलग निकलेगा। डेसिमल की कोई कदर ही नहीं करना हमने किसी ने भी। और एक का कितना भी वर्क करोगे डिजिटल सम में एक ही रहेगा। तो एक और एक 2 और 1 3 आया, बहुत सुंदर सर। अब यहाँ जी, ये 3 है, ये 3 आएगा इसका डिजिटल सम, लेकिन वर्क करोगे 9 तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम 0 हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्क करोगे 9, 0 आ जाएगा। तो इसका एन का भी डिजिटल सम मेरे बेटा कितना है 3। बेटे एक बात बताओ, ओ मेरे लाला, अगर मैं 0.0003 का मतलब इसी का वर्क करूं फिर डिजिटल सम पूछो तो बेटे इनका डिजिटल सम क्या बना 3, 3 का वर्क क्या बना 9। इसमें कैसी घबराहट हमारी, 9 ही तो आएगा डिजिटल सम, और 9 का मतलब 0। तो m का भी डिजिटल सम 3 है और n का भी डिजिटल सम 3 है। सो योर आंसर मस्ट बी 6 माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आना चाहिए 6। आपका आंसर क्या आएगा मेरे बेटा 6। अब दिमाग दौड़ाते हैं, कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है, ये दे रहा है 3 3 3, ये 3 देगा गलत। यहां आ जाइए, 3 3 3 गलत, 4 3 7 और 2 9, 3 और 1 4 गलत। तो मेरे बेटा केवल ऑप्शन ए ही ऐसा है जो मुझे 6 आंसर दे रहा है। तो आप सवाल का रूप बदले, घबराइए मत, ये सब आपने करना है खुद। इसको मैं कराता हूं। आओ मेरे भाई, बड़ा ही बेसिक तरीके से डिजिटल सम से समझाऊं। मुझे ये बताओ कि 1/0.2 का डिजिटल सम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक का तो एक होगा और इसमें डेसिमल से फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिटल सम 2 ही आएगा। और मैंने कहा था कि यार नीचे बनाओ एक, एक कैसे बनाए सर, 5 से नीचे गुना कर दो 5 से ऊपर। तो सर फायदा ये होगा कि ऊपर 5 बन जाएगा और नीचे 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 5। यानी इसका डिजिटल सम मेरे बेटे 5 है, इसका भी डिजिटल सम 5 है, इसका भी डिजिटल सम 5 है। ऐसे हर एक टर्म का डिजिटल सम 5 होगा। कितनी टर्म है बेटे 9 टर्म। तो 9 बार 5 को जोड़ोगे तो 5 को 9 बार जोड़ने से बेटर है 9 से गुना कर दो। तो 9 5 45, 45 का डिजिटल सम 5 4 9 0 आ गया। इसका मतलब 5 को 9 बार जोड़ोगे तो इनका डिजिटल सम मेरे बेटे 0 आ जाएगा। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट हैव ए डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो। तो मेरे बच्चे इसका डिजिटल सम आ जाएगा 0। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, डिजिटल सम 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका भी डिजिटल सम 0। हरामखोर, सारे ही सवालों का डिजिटल सम से आंसर 0 ही आएगा। 3 3 6 और 3 9, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 2 27 0, 2 2 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। यानी ये आंसर नहीं होगा। बाकी मेरे बच्चे ए बी और सी तीनों के तीनों मेरे आंसर हो गए। ए बी, अबे मान जा, ए बी और सी मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों मेरे आंसर हो जाएंगे। ये डिजिटल सम के तरीके हैं। यानी मेरा आंसर ए बी और सी में क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं तो डिजिटल सम के थ्रू कर रहा हूं। और डिजिटल सम मुझे केवल ये ज्ञान देता है कि भाई, डिजिटल सम मुझे क्या ज्ञान देता है, सिर्फ इतना ज्ञान देता है कि आप गलत उत्तर की छटनी कर लें, सही नहीं छटेगा। लेकिन डिजिटल सम लगाएं कैसे, वो बात आप यहां से सीख गए होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बातें समझ में आती होंगी। हाँ या ना।
अब जैसे इस वाले सवाल में लगाना है डिजिटल सम, बड़ा ही आसान है भाई। 7 और 3 10, तो नीचे एक 10 बना, एक बन गया डिजिटल सम, तो एक ही आया। इसमें भी डेसिमल से फर्क पड़ेगा नहीं, एक आएगा, एक आएगा, और कितनी बार आया, 9 बार आया। तो एक को 9 बार जोड़ोगे तो 1 गुना 9 लिख दो, और 9 का मतलब डिजिटल सम क्या आया, 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, नहीं ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो केवल ऑप्शन ए दे ना, बी सी आंसर सही दे रहा है। तो छटनी हो पाती है डिजिटल सम से आंसर की, बहुत अच्छी बात। नहीं तो भैया सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर ट्रिक बनती है। ऐसे थोड़ी डिजिटल सम अपने आप में तुरंत का थोड़ी है कि आपको जीवन में आग लगा देगा और सब कुछ सिखा देगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा बेटा ये डिजिटल सम की कहानियां चलती रहेंगी और आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, तो ये चीज़ें आप जब अर्थमेटिक के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं डिजिटल सम आप अप्लाई करना सीखेंगे। बाकी मैं ये पीडीएफ आपके में डलवा देता हूँ, जो भी भाई इस पीडीएफ से काम करना पसंद करे वो कर लेना। अब जैसे यही है, बिना कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक नॉलेज के इन सवालों को हम डिजिटल सम से कैसे करें, यानी डिजिटल सम कहाँ हेल्प करेगा, जब हम कोई पूरा ड्राफ्ट कर देंगे कैलकुलेशन का, तब हम उसमें डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। उससे पहले तो मेरे बेटा हमें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा डिजिटल सम पूरी तरीके से खत्म हुआ। जो एक बेसिक समझ चाहिए थी डिजिटल समझ की, वो हमारी तैयार हो गई है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस समझ को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब आने वाले समय में डिजिटल सम का आप हर एक चैप्टर में यूज देखेंगे धीरे धीरे। मतलब मैंने कोशिश की है कि एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक प्रिंसिपल आपके दिमाग में डाल दिया जाए, जिससे आप डिजिटल सम समझना स्टार्ट करें। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आप बहुत मेहनत करें, पढ़ें। अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।